ठीक है, चलो बैठ जाओ। भाई कैसे तुम लेट आ रहे हो? आवाज नहीं भाई, अब शांति से होकर देखो। आज का टॉपिक हमारा व्रत का, ठीक। पहले हम सर्कल बना लेते हैं। कुछ ये हमारा व्रत है, ये क्या है इसका, यहाँ जो व्रत बनाया जाता है किसी एक केंद्र से बनाया जाता है, ये हमारे पास यहाँ केंद्र। सबसे पहली बात करते हैं, जो व्रत है व्रत की परिभाषा क्या है? जो व्रत है इस व्रत की परिभाषा बताओ, व्रत की परिभाषा क्या है? बताएगा कोई? व्रत की परिभाषा। नमस्ते। व्रत की परिभाषा क्या होती है? चाप। चाप तो ये होती है केवल इतनी। तो व्रत की परिभाषा अगर किसी ने पूछ ली कि व्रत की परिभाषा क्या होती है, तो व्रत की परिभाषा होती है किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर उससे सभी बराबर दिशाओं पर अनंत बिंदुओं को मिलाने वाली जो आकृति होगी वो व्रत कहलाती है। इसमें कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु होंगे। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो व्रत होता है उसमें कितने बिंदु होते हैं, तो व्रत में कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदुओं को मिलाकर केंद्र से बराबर दूरी पर अनंत बिंदुओं को मिलाकर बनाने वाली आकृति, जो बनने वाली आकृति है वो क्या कहलाती है? व्रत कहलाती है। सबसे पहले बात करते हैं हम इस केंद्र की। केंद्र के बारे में पता चल गया, व्रत के बारे में पता चल गया। अगली चीज बात करते हैं, यहाँ जो केंद्र है, केंद्र से यहाँ के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या, आर। अगर हम यहां तक की बात करें, इसको टोटल पूरा कर दें, आर, ये भी त्रिज्या, यानी कि जो व्यास है, व्यास क्या होता? 2r, यानी कि 2 गुना त्रिज्या होता, त्रिज्या का 2 गुना ये होता। उसके बाद की बात करते हैं हम बात करते हैं चाप की। चाप क्या होती है? चाप क्या होती है? चाप के बारे में बताओ। अरे तुम वीडियो को मत देखो, तुम अपनी क्लास देखो। तुम्हें तो यहाँ पढ़ना है, उसमें थोड़ी ना पढ़ना। क्यों भाई? चाप क्या होती और जीवा क्या होती? जीवा क्या होती? जीवा के बारे में बताओ। और चाप क्या होती? चाप के बारे में बताओ। चाप क्या है और जीवा क्या है? जीवा किसी भी वृत्त में 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। कहीं के भी 2 बिंदु मिला दो, चाहे ये वाले मिला दो, चाहे ये वाले मिला दो, मतलब कहीं भी 2 बिंदुओं को मिला दो, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। कोई समस्या जीवा में? जीवा क्या कहलाती है? 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है, जो व्यास होता है, ये हमारा व्यास था, व्यास ही तो था, तो क्या ये भी एक जीवा है? तो व्यास जो है, व्यास किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक, एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? तो कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है। कोई दिक्कत इसमें? अब बात करते हैं हम चाप की। चाप क्या होती है? चाप बताओ, चाप क्या होती है? मैं जो करा रहा हूँ पूरा बेसिक करा रहा हूँ, जिसने पढ़ रखा है उसके तो समझ में आएगा, जिसने नहीं पढ़ रखा उसके भी समझ में आ जाएगा। चाप क्या होती है? वृत्त के जो कोई भी 2 बिंदु हैं, वृत्त के किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की जो ये दूरी होती है, ये क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। इसकी क्या होती है? केंद्र से दूरियां बराबर होती हैं। ठीक, ये जो क्या कहलाएगी?
चाप कहलाती है। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये पूछ लेता, हमने क्षेत्रफल में पढ़ा था, जब मैंने क्षेत्रफल कराया था, क्षेत्रफल में ये कराया था, शायद कराया हो या नहीं कराया हो मुझे ध्यान नहीं, यहाँ एक कितने डिग्री का कोण पूछता, कोण और पूछ लेता कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। कोई चाप दे दी, उसने ये कह दिया ये जो वृत्त है इस वृत्त की त्रिज्या बता दी, उसने ये कह दिया कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है, ये वाली वृत्त की त्रिज्या 28 है, और उसने कह दिया ये वाली जो चाप की लंबाई है ये 22 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो ये जो केंद्र पर कोण बनेगा ये कोण कितने डिग्री का होगा। अगर ये केंद्र पर कोण पूछ ले कोण कितने डिग्री का होगा, या वो ये कह दे कि किसी वृत्त की जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है, और ये जो इसने क्षेत्रफल घेर रखा, इस वाले क्षेत्रफल के बारे में वो कुछ बता दे कि इसका क्षेत्रफल कुछ है, तो कोण पूछ ले। कोण यहाँ दो प्रकार से पूछता है, एक तो हमें परिधि दे देगा कि इस परिधि पे कितनी चाप है इसकी 22 सेंटीमीटर की, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इसने कितने डिग्री का कोण बनाया होगा, कैसे निकाल लेंगे, निकल तो जाएगा। चाप के बारे में पता चल गया क्या चाप क्या होती, किन्हीं भी दो बिंदुओं के परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, चाप कहलाती है। हम बात करते हैं परिधि की। परिधि क्या होती है, किसी भी वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि का फॉर्मूला क्या है 2πr, यही है परिधि का फॉर्मूला। जो चीज पता है उसको नोट मत करना, जो नहीं पता उसको नोट करते चलना। ठीक, परिधि क्या होती है 2πr होती है। अब उसने ये क्या रखा, अगर ये परिधि क्या होती है टोटल, परिधि क्या होती है बाउंड्री टोटल होती है, यानी कि ये टोटल ही तो होती है 2πr। अगर हमें टोटल में से ये छोटी वाली लेनी हो तो कैसे लेते हैं, तो देखो ये कुछ नहीं होती, ये होती थीटा बटे 360 2πr, यानी कि तीन टोटल कितना होता है ये वाला 360, 360 में से इसने कितना काटा उसका ही तो भाग चाहिए हमें, तो क्या होता है थीटा बटे 360। जैसा अभी लिखा था, यहाँ त्रिज्या कितनी है 28, कितने डिग्री की चाप बनाई इसने 22 डिग्री के, तो थीटा हमें निकालना हो तो कैसे करेंगे। देखो परिधि कितनी आई 22 सेंटीमीटर, थीटा हमें निकालना है बटे 360, दो ऐसी पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 28 दे रखी है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, करो इसको कैलकुलेट, 22 से 22 खत्म, 7 चौक 28, और 4 से काटेंगे 4 9 36, और 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 45 बार, इसकी गुणा इधर हो जाएगी। तो थीटा जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का आ गया हमारे पास 45 डिग्री का आ गया। कोई दिक्कत इस तरह का थीटा बाई 360, ये भी परिधि का। अगर उसने ये पूछ लिया कि किसी चाप द्वारा काटे गए अंतःखंड की परिधि क्या होगी, हाँ ये तब है। देखो परिधि क्या होती है 2πr होती, ये 2πr क्या होती, ये होता है थीटा बटे 360 होता है वैसे तो। अगर हम पूरे की बात करें, ज्यामिति की बात करें, तो ये होता है थीटा बटे 360। अब जब पूरे की परिधि की बात करें तो ये वाला कोण पूरा कितने का बनेगा हमारा 360 डिग्री का, तो यहाँ इसकी जगह कितना रखेंगे हम 360, उससे कट जाएगा तभी तो 2πr आएगा ना। यानी कि मेन क्या होता है, मेन होता है थीटा बटे 360 इंटू 2πr। कोई दिक्कत इसमें। अगर किसी भी त्रिज्या खंड की या किसी भी ये जो खंड बना है इसकी परिधि के, इस चाप की लंबाई के बारे में पूछेगा, तो इस चाप की जो लंबाई होगी यहाँ लिख दो चाहे तो, चाप की लंबाई, जो चाप की लंबाई आएगी हमारी थीटा बटे 360 इंटू 2πr। कोई दिक्कत इसमें, मिटान दो इसे, मिटान दो। मिटान दो। अगला पॉइंट है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था, ये जो हमारा वृत्त था ये क्या थी जीवा। अगर हम इसको दोनों साइड बढ़ा दें तो क्या ये अभी भी जीवा है, अगर हम इसको दोनों साइड बढ़ा दें तो क्या ये अभी भी जीवा कहलाएगी, हाँ या ना।
तो फिर ये क्या कहलाएगी? देखो अगर हम यहां तक की बात करें, इसको अगर हम मिटान दें इतने को, तो ये क्या है? जीवा। अगर हम इसको आर पार निकाल दें तब ये क्या कहलाएगी? तब कहलाती है ये छेदक रेखा। छेदक रेखा। क्वेश्चन उसने ये पूछ लिया कि वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। अगर उसने ये कह दिया कि उसी वृत्त पर दो बिंदुओं को काटकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। ठीक, अगली बात करते हैं हम। एक है हमारे पास स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है? वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो रेखा छूती हुई जाती है उसे क्या कहते हैं? हम स्पर्श रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ये हो गई हमारे पास स्पर्श रेखा। मिटा दो इसे भी, हाथों हाथ नोट करते चलना इनको। ये भी देखा था, ये क्या थी? हमारी स्पर्श रेखा। अगर हम बात करते हैं ये जो स्पर्श रेखा है, ये क्या हमारी त्रिज्या? अगर ये केंद्र है, अगर हम केंद्र से स्पर्श रेखा पर एक लंब डाल दें, केंद्र से क्या करते हैं? हम स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं, तो ये जो रेखा है ये इसको किस अनुपात में विभाजित करेगी? या यहां मान लेते हैं यहां हमारे पास कोई जीवा होती, ये तो हमारे पास जीवा होगी, ये हमारे पास स्पर्श रेखा है, ये जीवा है, ये स्पर्श रेखा। ठीक, अगर एक हम इसकी बात करें, जो जीवा है, जीवा को केंद्र से किसी जीवा या किसी स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब उस जीवा को उस स्पर्श रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? जैसे हम यहाँ इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते P, इसका नाम दे देते Q, इसका नाम केंद्र O है, इसको मान लेते हैं हम लंब है। यानी कि यहाँ क्या है? OM लंब है किस पर? PQ पर। ये तो है। अगर ये लंब है तब क्या होगा? जो PM है बराबर होगा MQ के। यानी कि ये क्या करेगा? इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही ये जो हम इसको मान लेते हैं A, B और इसको मान लेते हैं C, ये जीवा को भी दो बराबर भागों में बांटेगा। AC बराबर होगा CB। केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाल दो या किसी स्पर्श रेखा पर लंब डाल दो तो वो क्या करता है? उस जीवा को या उस स्पर्श रेखा को दो बराबर भागों में बांट देता है। दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। एक चीज और, ये जो जीवा है, हम बात करते हैं जो वृत्त की जो वृत्त की अगर बड़ी जीवा है तो वो केंद्र के पास होगी, जो छोटी जीवा वो केंद्र से दूर होगी। वृत्त की जीवा जितनी बड़ी होगी वो केंद्र के उतना नजदीक होगी, जितनी जीवा छोटी होगी केंद्र से उतना दूर होगी। जैसे हम बात कर लेते हैं कि हम छोटा सा वृत्त बनाते हैं, ये केंद्र है, हम इस वृत्त का केंद्र जो व्यास है, हम व्यास को मान लेते हैं, इसका व्यास है 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। अगर हमने ये कह दिया कि 6 सेंटीमीटर की जीवा खींची तो यहाँ आ गई। दूसरी जीवा अगर हमें 8 सेंटीमीटर की खींचनी तो इससे ऊपर आएगी क्या इसके नीचे आएगी? यहीं आएगी। तो जितनी जीवा बड़ी होगी वो केंद्र के उतना नजदीक होगी, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधा। बैठा दो इस वाले को भी, नोट करो जल्दी। चाहे तो यहाँ इसकी थ्योरी लिख लेना। इसमें लिखना चाहो तो वृत्त की त्रिज्या द्वारा किसी जीवा या स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब उस जीवा या उस स्पर्श रेखा को दो बराबर भागों में बांट देता है। वृत्त की त्रिज्या द्वारा जीवा या स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब जीवा या स्पर्श रेखा को दो बराबर भागों में बांट देता है। अनुज एक मिनट वीडियो बंद करना। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र O है, ये एक जीवा है।
ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं जीवा ए बी। जीवा है हमारे पास, जीवा ए बी। हमने क्या करा, यहां एक केंद्र पे कोण बनाया, जीवा ए बी द्वारा केंद्र पे हमने एक कोण बनाया है। ये कोण बना दिखाई दे रहा, कोण का नाम क्या है, ए ओ बी। जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर ए ओ बी जो कोण बना है, ये कोण परिधि पर, उसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। मैंने पहले बताया था, त्रिभुज कराया था। अगर ये वाला कोण x है तो ये वाला कोण कितना होगा, 2x होगा। किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अब जरूरी नहीं है कि ये यही हो, देखो दोनों के मुंह एक साइड खुले, ये इधर खुला, इसका मुंह भी तो उधर खुला, दोनों के मुंह एक ही साइड खुले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम इसे यहां बना दो और ये वाला x करके इसको 2x कर दो, गलत हो जाएगा। दोनों के दोनों मुंह एक ही साइड खुले होने चाहिए। जैसे हमारा ये वृत्त था, ये हमारी जीवा, ये केंद्र, ये जरूरी नहीं है इसके ऊपर ही बनता हो। अगर ये ऐसे भी बना है ना, अगर ये वाला यहां x है तो ये कितना होगा, 2x होगा। चाहे इस वाले कोण को कहीं भी बना दो, ये यहां भी हो सकता, ये यहां भी हो सकता, जरूरी नहीं है कि ये इसके ठीक ऊपर ही बनता हो। ये ऊपर भी हो सकता, इधर भी बन सकता, इधर भी बन सकता, 3 कंडीशन होगी। यानी कि ये इसके कहने का मतलब यह है, इस जीवा द्वारा जो केंद्र पर जो कोण बना है, परिधि पर कहीं भी कोण बना दो, उसका ये हमेशा दुगना ही होगा। थ्योरम नंबर 1, पहली थ्योरम क्या है, किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। दोनों के मुंह, शर्त यह है दोनों के मुंह एक ही साइड खुले होने चाहिए। कहीं पता चला कि हमने ये इस तरह से बनाया, ये जीवा थी, ये हमारा केंद्र था, यहां हमने बना दिया, इधर टच करा दिया, इसको लिख दिया 40 डिग्री, और एग्जाम में हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया और इसको कर दे हम 80 डिग्री, गलत हो जाएगा। अगर इसका मुंह इधर खुला है, ये इस तरह से है, तो ये भी इसी तरह से होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें, मिटा दूं? अगली थ्योरम है थ्योरम नंबर 2। पहले थ्योरम कराता रहूंगा, उसके बाद क्वेश्चन करा दूंगा मैं सारे। थ्योरम नंबर 2 है, ये जो हमारा वृत्त है, ये वृत्त की जीवा है, इस जीवा से परिधि पर कहीं भी कोण बना लो, चाहे तो ये वाला कोण बना लो, चाहे ये वाला कोण बना दो, चाहे ये वाला कोण बना दो। यह क्या है, हमारी जीवा है, जिसका नाम दे दिया हमने, और ये हमारा यहाँ केंद्र था। किसी जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए सभी कोण बराबर होते हैं। किसी जीवा द्वारा परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे, सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होते हैं। अगर ये वाला कोण x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा और ये भी x डिग्री होगा। इसमें कोई दिक्कत? किसी परिधि पर जीवा द्वारा बनाए गए सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत इसमें? जैसा मैं क्वेश्चन पूछ लूं, ये वृत्त था, ये जीवा थी, यहां हमने एक कोण बनाया, ये वाला कोण, ये कोण का नाम दे दिया उसने, ये कोण है 40 डिग्री, और उसने हमसे ये पूछ लिया कि इस वाले कोण का मान बताओ, इस वाले कोण का मान कितना होगा। तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। देखो एक जीवा है, एक जीवा से वृत्त की परिधि पर कहीं भी कोण बना दो, कहीं भी बना दो। अगर तुम ये वाला बनाना चाहते हो, ये भी कितना होगा, 40। अगर तुम यहां बनाना चाहते हो, ये भी कितना होगा, 40। सारे के सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कोई दिक्कत इसमें? सभी कोण बराबर होंगे। ये थ्योरम नंबर 2, इसको नोट कर लो। दो थ्योरम हो रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं।
मिटा दो सर। किसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाए गए सभी कोण बराबर होते हैं। थ्योरम नंबर 3 है, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र O है, ये वृत्त का है व्यास, व्यास AB। यहां व्यास दे रखा है, व्यास है हमारे पास AB, O वृत्त का केंद्र है। क्वेश्चन ये है जो वृत्त का अभी अभी हमने ये देखा था, किसी जीवा से कहीं भी कोण बना दो, सारे कोण बराबर बन रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी कि व्यास की बात कर रहे हैं, ठीक। वृत्त के जो व्यास है उससे इस वृत्त में कहीं भी कोण बना दो, जहां चाहे वहां कोण बना दो। ये वाला कोण हमेशा कितना होता, 90 डिग्री होता है, ये समकोण होता है। वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कहीं भी कोण, कोई सा भी कहीं भी कोण बना दो, वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक। जो वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण हमेशा कितना होता, हमेशा 90 डिग्री होता है। निश्चित है कितना होगा, 90 डिग्री होगा। वृत्त की जो परिधि है, इस परिधि पर व्यास द्वारा कहीं भी कोण बना दो, कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। ये तो हम बात कर रहे हैं वृत्त की। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देता, वो यहां से वृत्त को हटाकर अर्धवृत्त कह देता, अर्धवृत्त हो गया, तो कोई फर्क पड़ रहा है? अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे तो वृत्त कह दे या अर्धवृत्त कह दे, वृत्त में या अर्धवृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक, कितना होता है, 90 डिग्री। ये थ्योरम नंबर अगली थी। उसके बाद जैसा इस पर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, यहाँ उसने एक क्वेश्चन दिया कुछ इस तरह से, हमें एक डायग्राम दिया, ये व्यास बता दिया, और उसने ये वाला कोण हमें दे दिया 40 डिग्री, और ये वाला कोण हमसे वो पूछ ले। ये वृत्त का केंद्र O है, ये रेखा AB है, ये वाला कोण उसने 40 डिग्री दिया है, ये वाला कोण हमसे पूछ ले, तो ये कोण कितना आएगा, तो ये वाला कोण कितना बनेगा यहाँ, ये तो निश्चित है 90 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 90, ये 40, कितना हो गया, 90 40 130, और टोटल कितना होता है, 180 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो ये कोण कितना आएगा हमारा, 50 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? अगली थ्योरम, अगली है एकांतर रेखाखंड की थ्योरम। देखो, ये हमारे पास वृत्त है, यहां हमने एक जीवा खींच दी, इसको नाम दे देते हैं हम P, इसको नाम दे देते हैं हम Q। जो एक जीवा खींची हमने, इस जीवा से होते हुए एक स्पर्श रेखा खींच दी कुछ इस तरह से। ये कहती है एक जीवा थी, इस जीवा पर क्या खींच दी हमने, एक स्पर्श रेखा खींच दी, इसका नाम दे दिया हमने AB। तो क्वेश्चन पूछ लेता, वो इस कोण के बारे में पूछ लेता, ये जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा। नहीं भाई, लंब थोड़ी ना बोला मैंने, कि किसी जीवा पे हमने एक लंब डाल दिया, लंब नहीं बोला। लंब होगा तभी तो 90 डिग्री होगा ना, ये स्पर्श रेखा है। अब इसके बारे में कंडीशन सुन लो, कंडीशन क्या, उसने यहां कह दिया, ये वाला कोण कह दिया, इसको हम थीटा नाम दे देते हैं, ये वाला कोण थीटा है, तो इसके बारे में पूछ लेता है वो।
नाम दे देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, पी क्यू हो गया, इसको सी नाम दे देते हैं। ठीक, ये जीवा है, जीवा पे एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक, और ये वाला कोण हमें जो कोण है, कोण पी सी और क्यू बराबर कितना दे रखा हमें, थीटा दे रखा। और हमसे कोण पूछेगा पी क्यू बी कोण हमसे पूछ लेगा, ये कोण कितना डिग्री होगा। देखो एक चीज देखो, पहले ये जो जीवा थी, हमने पहले जीवा खींची थी, हमने इसको एक जीवा खींची थी, तो ये जो वृत्त का खंड है, क्या ये छोटा वृत्त खंड नहीं है, लघु वृत्त खंड? और ये क्या है, दीर्घ वृत्त खंड। दो भागों में बांट देते हैं ना, कोई भी जीवा किसी वृत्त को क्या करती है, दो भागों में बांट देती। जो छोटा वाला है उसे क्या नाम दिया जाता, लघु वृत्त खंड, और जो बड़ा वाला है उसे क्या नाम दिया जाता, दीर्घ वृत्त खंड। अब बात करते हैं, देखो ये तो छोटा वाला भाग है, जो लघु भाग है, लघु वृत्तखंड का कोण पूछा गया है और हमें दीर्घ वृत्तखंड का कोण दिया है। तो ये दोनों कोण हमेशा इक्वल होते हैं। दोनों कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वृत्त की किसी जीवा पर स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण के हमेशा बराबर होता है। लास्ट थ्योरम थी, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इसकी डेफिनेशन लिख लो। वृत्त की किसी जीवा पर, जीवा द्वारा, जीवा पर या जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना कोण, वृत्त की किसी जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पर बना कोण, स्पर्श रेखा पर बना कोण, स्पर्श रेखा पर बना कोण हमेशा जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। वृत्त की परिधि पर बने कोण के हमेशा बराबर होता है। वृत्त की परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। वृत्त की परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। आई बात समझ में? वृत्त की जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पर बना कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। लेकिन कहां बन रहा, अगर ये कोण इस दिशा में है तो ये कोण विपरीत दिशा में नहीं है। ये वृत्त के क्या है, ये लघु वृत्तखंड में है और ये दीर्घ वृत्तखंड में है। इन दोनों कोण का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक, जैसे उसने ये कह दिया उसने क्वेश्चन में दे रखा हमें कोण ए बी सी का मान दे दिया हमें 40 डिग्री, और हमसे उसने कोण पूछ लिया कोण ए सी पी का मान क्या होगा, क्या मान आएगा इसका। देखो जरूरी नहीं है कि ये हमें इधर ही बनाना हो, इधर भी तो बन सकता, किसी भी साइड बन सकता। ये देखो ये वाला जो कोण बना है ये लघु वृत्तखंड में बना है, और बड़े वाले वृत्तखंड में इसी जीवा के सामने कौन सा कोण बना, ये वाला बना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ये 40 है तो ये वाला भी क्या आएगा, 40 डिग्री का ही आएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या तो नहीं है। अब क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं इसके। जो भी तुम्हें थ्योरम बताई है आज के लिए थ्योरम इतनी है। पहला क्वेश्चन करते हैं, बाकी की थ्योरम बाद में देखेंगे। अभिषेक कोई समस्या? मैं डाल दूं सर? देखो पहला क्वेश्चन है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी जीवा ए बी बराबर, जिसकी जीवा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर और जीवा ए बी पर, और जीवा ए बी पर, और जीवा ए बी पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई, जीवा ए बी पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। लंब की लंबाई OC बराबर लिखो, लंब की लंबाई OC बराबर 3 सेंटीमीटर, लंब की लंबाई OC बराबर 3 सेंटीमीटर, जहां O वृत्त का केंद्र है, जहां O वृत्त का केंद्र है, जहां O वृत्त का केंद्र है, हाँ, जहां O वृत्त का केंद्र है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस थ्योरम पे भी। देखो क्या है, करो इसको जल्दी। आया कुछ? चलो देखते हैं। उसने यहाँ क्या दे रखा, ये हमें एक वृत्त दिया है, ठीक। इस वृत्त की किसने दिया है हमें, जिसकी जीवा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। कहीं भी वृत्त पे एक जीवा बना दो, कहीं भी बना दो, ये ए, ये बी, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा जीवा ए बी पर केंद्र से, केंद्र ये है, केंद्र बता रखा उसने ओ, इससे जो डाला गया लंब है इसकी लंबाई कितनी दे रखी 3 सेंटीमीटर है। उसने पूछा क्या है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो ये वाली जो यहाँ से यहाँ की क्या जो त्रिज्या है भाई, त्रिज्या यहाँ से कहीं भी जो केंद्र है, केंद्र से कहीं भी लाइन खाए जो त्रिज्या कहलाएगी। तो ये वाली जो हमारी लाइन है ये भी तो त्रिज्या है। अब देखो ये तो 3 सेंटीमीटर और जो लंब डाला गया है, जीवा पर लंब डाला गया है, तो ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये धल्ला वाला पार्ट 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस फिर में लगा दो या ट्रिपलेट लगा दो, 3 4 5 की ट्रिपलेट बताई थी, बस त्रिज्या कितनी आ गई, रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म। कितना सा क्वेश्चन था। कोई दिक्कत किसी को इसमें? अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास एक वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर है। उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करो। उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करो। स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करो। वृत्त का व्यास हमें बता रखा है 26 सेंटीमीटर है और उसके जो केंद्र है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक जीवा खींच दी है। उस जीवा की हमें लंबाई बतानी, उस जीवा की लंबाई क्या होगी। अनुज अनुज
तो ये हमारे पास वृत्त है, इसका व्यास कितना बताया, व्यास कितना है 26 सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिज्या है इधर 13 और इधर 13 नहीं होने की। फिर हमने क्या करा है, जो वृत्त का केंद्र था इससे 5 सेंटीमीटर नीचे गए और वहां खींच दी हमने एक जीवा, ये तो खींची। इस जीवा की हमें लंबाई बतानी है और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। देखो हमें क्या बतानी है, ये तो बतानी, ये पता करनी। देखो ये 13 सेंटीमीटर है, तो क्या ये भी यहाँ 13 सेंटीमीटर ही होगी। देखो ये भी तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, या 5 12 13 की ट्रिपलेट होती। अगर ये वाला पार्ट 12 है तो ये वाला भी तो 12 होगा, ये भी 12 ये भी 12, तो जीवा कितनी आ गई 12 प्लस के 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। इस वाले मोड़ करो। इसको खोल लो पहले, कांटा कांटा बंद है। कोई समस्या किसी को उसमें? बोलो अगला क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखो इसका। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त में एक जीवा खींची गई है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा खींची गई है, एक जीवा खींची गई है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो, जीवा की लंबाई ज्ञात करो यदि, जीवा की लंबाई ज्ञात करो यदि उस जीवा की केंद्र से दूरी, उस जीवा की केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है। उस जीवा की केंद्र से दूरी, जीवा की केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है। जीवा की केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो इस जीवा की लंबाई बतानी है, लंबाई कितनी कितनी होगी? थोड़ा भर दी इसमें। ये देखते हैं। तो ये हमारे पास जीवा है, केंद्र से हमने क्या करा, इस पे एक लंब डाल दिया। इस लंब की लंबाई कितनी बताई 6 सेंटीमीटर। क्या हम इस वाली लाइन को यहाँ मिला दें इससे? त्रिज्या है ये भी, कहीं भी मिला दो। त्रिज्या कितनी बताई 8 सेंटीमीटर। तो ये वाली कितनी आ जाएगी, कितना, किसने पढ़ा दिया? भाई कर्ण अगर 10 होता तो ये 8 हो जाता। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती, ये तो कर्ण है, ये है इस टाइम कर्ण। ये कर्ण थोड़ी है जो तुमने 6 8 10 की ट्रिपलेट लगा दी और इसलिए मैंने ये वैल्यू बोल ली थी। 6 8 10 की ट्रिपलेट कैसे लगा दोगे? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती? देखो हमें ये मान लेते हैं आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के। इसको इधर लेके जाएंगे, 64 में 36 घटाएंगे कितना बचेगा? 14 में से 6 गया 8 बचा और यहाँ 28 बना। तो x बराबर कितना आ जाएगा
एक्स आ जाएगा हमारा 2√7, यानी कि ये वाली आई 2√7, तो ये भी तो 2√7 होगी ना। कितना बनेगा टोटल? 4√7, 2√7 प्लस 2√7 4√7। डायरेक्ट 6-10 की ट्रिपलेट मत लगाओ। कोई समस्या इसमें? आगे चलें क्या? हाँ, केंद्र से जीवा के, अच्छा ये वाला केंद्र से जीवा के बीच की दूरी है वो लंबी तो डलेगा। केंद्र से जीवा के बीच की जो दूरी बताई वो लंब ही तो कहलाती है। केंद्र से जीवा के बीच की दूरी, अगर उसने लंब नहीं बोली वो क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ज्योमेट्री में बिना डायग्राम बनाए मत करना, वरना धोखा दे जाएंगे ये डायग्राम। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा केंद्र O वाले किसी वृत्त में, केंद्र O वाले किसी वृत्त में, केंद्र O वाले किसी वृत्त में PQ तथा PR, PQ तथा PR दो समान जीवाएं हैं। PQ तथा PR दो समान जीवाएं हैं। PQ तथा PR दो समान जीवाएं हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो जीवा QR की लंबाई ज्ञात करो। तो जीवा QR की लंबाई ज्ञात करो। तो जीवा QR की लंबाई ज्ञात करो। आया भैया कुछ? नहीं आ रहा? अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो होमवर्क में करना। अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो होमवर्क में करना, कल फिर बताऊंगा इस क्वेश्चन को। 12 नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन लिख देता हूँ, चलो इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूँ तुम्हारे फायदे के लिए। अठारह 18.4, 19.2, 18.6 और 20.4 ये तुम्हारा होमवर्क है। होमवर्क है, ठीक, ये है तुम्हारा होमवर्क। कोई दिक्कत?
क्वेश्चन नोट नहीं करा था? ऑप्शन टाइम भी बताते रहना भाई, टाइम कितना हो गया? 12:30। चलो अगला क्वेश्चन है, क्रमशः, आवाज नहीं, क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबाई की, क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवाएं, लंबाई की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी समांतर हैं, ए बी तथा सी डी समांतर हैं और एक वृत्त के केंद्र O से एक ही तरफ स्थित हैं, O से एक ही तरफ स्थित हैं, O से एक ही तरफ स्थित हैं। यदि जीवाओं के बीच की दूरी, यदि जीवाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात करो, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करो, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करो, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करो। क्रमशः 5 सेंटीमीटर की 11 सेंटीमीटर की दो जीवाएं दे रखी, एक वृत्त में केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो जो वृत्त का व्यास है, व्यास हमें बताना है। साइड हो गया। जल्दी से बताओ इसका आंसर, ऑप्शन लिखूं इसके, ऐसे काम चल जाएगा? करा दूं? चलो चलो, देखो ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र ओ, उसने क्या कहा? उसने कहा 5 सेंटीमीटर की 11 सेंटीमीटर लंबी दो जीवा हैं और केंद्र के एक ही साइड है, चाहे तो नीचे बना लो या ऊपर बना लो। अब देखो 5 सेंटीमीटर की जो जीवा है वो नीचे बनेगी क्योंकि ये छोटी है, और 11 सेंटीमीटर वाली ऊपर बनेगी, ये बनेगी। ये वाली कितनी? 5 सेंटीमीटर, और ये वाली, आवाज नहीं भाई, 11 सेंटीमीटर। फिर इसने क्या बोला? दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा जा रही थी, एक हमने ऐसा खींच दी, दोनों एक दूसरे के समांतर गई हैं। फिर उसने क्या बोला? इन दोनों जीवाओं के जो बीच की दूरी है, अगर यहाँ से हम लंब डाल देते हैं, ये देखो यहाँ से यदि हम लंब डाल देते हैं तो ये दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगी। ये वाला कितना आएगा? 2.5, और ये वाला कितना आएगा? 5.5, और इनके जो बीच का गैप है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी, ये वृत्त की त्रिज्या निकालनी, त्रिज्या का दुगना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। बताओगे? ये वाली 11 है ना भाई, 11 का आधा करेंगे इधर 5.5, इधर 5.5, इधर ये 5 का आधा करेंगे इधर 2.5, इधर 2.5। ट्रिपलेट तुम्हारी नहीं बन रही इसमें, ट्रिपलेट तुम्हारी नहीं बन रही इसमें। ये 5.5, कभी तुम तो इस वाले को समझने लगो, 5.5 ये वाली है,
बताओ भाई, इतने में अगला क्वेश्चन करता हूँ तैयार तुम्हारा, देखता हूँ। अच्छी खासी कैलकुलेशन होने वाली है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन बहुत होगी इसमें। चलो देखो, अगर ये दिया होता उसने ट्रिपलेट के हिसाब से तो हमारा क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाता क्या, लेकिन उसने ट्रिपलेट के हिसाब से नहीं दिया। क्या हम इस वाले को एक्स मान ले में, चलो हम इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक, देखो ये तो यहाँ त्रिज्या है, ये आर है, ये भी तो यहाँ त्रिज्या है, ये भी तो आर है, त्रिज्या तो दोनों जगह बराबर होगी। हम पहले बात करते हैं अपने इस वाले त्रिभुज में बात करते हैं, इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं। क्या होगा, आधार का स्क्वायर 5.5 का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के, ये तो आएगा। अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें, बड़े वाले त्रिभुज की बात, इस वाले की बात यदि हम करते हैं तो क्या आएगा, देखना जरा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर आएगा कर्ण के स्क्वायर के आर के। देखो यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, क्या है, दोनों बराबर है। क्या इस वाले आर स्क्वायर की जगह हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, हाँ या ना, तो बस रख दो यहाँ उठा कर। यहाँ रखा हमने 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा, त्रिज्या आराम से निकाल सकते हो। करो इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 30.25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 6.25 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेट करके फटाफट से x का मान बताओ क्या आएगा। भाई द्विघात समीकरण बनेगी, लेकिन सॉल्व तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारी ट्रिपलेट नहीं बन रही, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये x का मान निकाल के बताओ फटाफट से कितना आएगा। आ रहा सबका 2.5, नहीं आ रहा, चलो जिनका नहीं आ रहा वे देख लो, x का मान यहाँ 2.5 आ रहा होगा, जिनका फिलहाल नहीं आया वे देख लो। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, कट जाएगा, इनको जोड़ना जरा, 9 6 15.25, 15.25 इधर ले जाएंगे, इधर से कितना है हमारा 6x, इधर से कितना था 30.25 और 9 6 15.25। जब 30.25 में से 15.25 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12 बच गया, 3 6 पंजे 30, एक्स का मान 2.5 नहीं आ गया। बस अब कोई सा भी त्रिभुज में लगा दो ट्रिपलेट अपनी, पाइथागोरस में लगा दो। ये वाला कितना है हमारे पास 2.5। क्वेश्चन अच्छा सा बड़ा है, यहाँ को करते हम। देखो आधार का स्क्वायर, या इसका मान यहाँ रख देंगे ना हम, ये तो है त्रिज्या हमारी, यहाँ रख दो। देखो ये कितना था हमारे पास 30.25, ये तो था, यहाँ रखेंगे कितना 2.5 और 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 6.25 और बराबर आर स्क्वायर। इसको जोड़ो कितना आएगा 30 और 6 36.5, आर बराबर कितना आ जाएगा √36.5 हमारा आंसर आ जाएगा, √36.5। थोड़ी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में। अच्छा व्यास पूछा क्या, व्यास पूछा तो दुगना कर देंगे, व्यास पूछा है तो 2 36 √5
2 गुणा 36 अंडर रूट 5। कोई समस्या है इसमें किसी को? चलो इस पे एक आसान सा क्वेश्चन देता हूं। अब पहले हार्ड कर लेते हैं, बाद में आसान करेंगे। पहले तो सब तो आसान सा हार्ड करते हैं, हम हार्ड से आसान करेंगे ना। बैठा दूँ चाहे? अगला क्वेश्चन लिखो। किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। उस वृत्त में 2 जीवाएं, उस वृत्त में 2 जीवाएं ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त में 2 जीवाएं ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है। ये दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशाओं में स्थित हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशाओं में स्थित हैं। विपरीत दिशाओं में स्थित हैं। विपरीत दिशाओं में स्थित हैं। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। 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 एक वृत्त दे रखा, वृत्त में 2 जीवाएं दे रखी है, एक 8 सेंटीमीटर की, दूसरी 6 सेंटीमीटर की। एक वृत्त के यदि ऊपर है तो दूसरी नीचे है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो हमें इनके जीवाओं के बीच की दूरी बतानी कितनी होगी। अनुज टाइम बताना। टाइम 7 सेंटीमीटर। देखो आसान क्वेश्चन था, हो गया नहीं? कितना आया? 7 सेंटीमीटर। सबका आ गया? देखो उसने दे रखा है, एक वृत्त है, वृत्त दे रखा, ये वृत्त का हमारा केंद्र O है। उसने क्या रखा? वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये जो वृत्त की त्रिज्या है R है, R कितना दे रखा उसने हमें? 5 सेंटीमीटर। उसने क्या रखा? 2 जीवाएं हैं ए बी और पी क्यू, लेकिन दोनों जीवाएं केंद्र के अपोजिट साइड में है। अगर एक जीवा ऊपर है तो दूसरी जीवा नीचे होगी, यही तो होगी। ठीक, जो ए बी है हम इस वाली भुजा ए बी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम पी क्यू। इसकी लंबाई कितनी है? 8 और इसकी कितनी है? 6 है। ठीक, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी, ये वाली, ये तो ज्ञात करनी। अब एक चीज देखो, ये जो हम अगर यहाँ लंब डाल देते हैं तो ये 2 बराबर भागों में बांट देता है इसको। ये 8 थी तो ये 4 4 हो जाएगी। अगर ये 6 थी तो ये
तीन तीन हो जाएगी। अब यहां से देखते हैं, ये त्रिज्या ही तो है हमारी, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये भी तो हमारी त्रिज्या है कितनी 5 सेंटीमीटर। अब जरा इसमें गौर से देखो, ट्रिपलेट दिखाई दे रही होगी कहीं को, 4 ये कर्ण है 5, तो क्या 3 4 5 की ट्रिपलेट होती। इधर देखना ये 3 है, ये 4, क्या 3 4 5 की ट्रिपलेट होती। यही तो बिंदु है, यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 3, तो कितनी आएगी जीवाओं के बीच की दूरी 4 प्लस के 3 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? बंद कर दे सर, स्टॉप।